निकाबपोश सहाफ़ी। बाब 1, ताकत के कठपुतली। सहाफ़त कभी सच्चाई की रोशनी थी, अवाम की आवाज़। लेकिन जहाँ ताकत सुर्खियाँ लिखती है, वहाँ सच्चाई एक शराब बन जाती है। ये 3 सहाफ़ियों की कहानी है, हर एक अपना किरदार निभा रहा था, हर एक सहाफ़त के नाम पर एक निकाब पहने हुए था। अरमान, सहाफ़त का सुनहरी चेहरा, पुरकशिश, बाएतिमाद और लाखों का पसंदीदा एंकर। हर शाम वो कैमरे के सामने बैठकर ऐसी खबरें पेश करता जिन पर कौम यकीन कर लेती। लेकिन इसके अल्फाज इसके अपने ना थे। वो सहाफ़ी नहीं, एक कठपुतली था। जो खबरें वो सुनाता वो हकीकत नहीं, हुकूमत के लिखे हुए बयानिए होते। बंद कमरों में, खुफिया मुलाकातों में इसे ऐसी फाइलें दी जाती जो हिज़्म इख्तिलाफ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए तैयार की जाती। इसका काम अवाम को बाखबर रखना नहीं था, बल्कि उन्हें एक मखसूस नज़रिए की तरफ ले जाना था। और अवाम इस पर यकीन करते रहे, बेखबर के जिस शख्स पर वो एतमाद कर रहे हैं वो दरअसल एक अदाकार है जिसके मुकालमे कहीं और लिखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमजा था, बगावत का अलंबरदार, वो जो खुद को अवाम की आवाज़ कहता था, जो हुकूमत के हर कदम को साजिश और हर मंसूबे को फरेब कहता था। लेकिन इसकी जंग सच के लिए नहीं थी, ये इंतशार के लिए थी। वो गुस्से और नफरत की सियासत पर जिंदा था। पस पर्दा कुछ ताकतें उसे मवाद फराहम करती, इसे बगावत के शोले भड़काने का ईंधन देती। वो अपनी खिड़की से मुजाहिरों को देखता, लबों पर एक मुस्कराहट लिए। अवाम समझते थे कि वो उनके लिए लड़ रहा है, लेकिन हकीकत में वो भी इसी खेल का एक मोहरा था जिसे कुछ लोग अपने मुफादात के लिए आगे बढ़ा रहे थे। महक का किरदार इन दोनों से मुख्तलिफ था। वो तरक्की और उम्मीद की कहानियाँ सुनाने वाली सहाफ़ी थी। इसकी नज़र में हुकूमत हमेशा दुरुस्त थी, हर मंसूबा इनकलाबी, हर पॉलिसी शानदार। अगर हुकूमत एक पिल बनाती तो वो इसे तारीख़ी कामयाबी करार देती। अगर किसी अस्पताल में सहूलियात की कमी होती तो वो इस पर कभी बात ना करती। वो झूठ नहीं बोलती थी, वो सिर्फ वो सच बताती थी जो उसके बयानिए में फुट आता था। और यूं अवाम को सिर्फ वही नज़र आता जो वो उन्हें दिखाना चाहती थी, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ एक जमात बेहतरीन और बाकी सब नाकाम। बाब 2, निकाब का गिरना। लेकिन इक़्तिदार हमेशा एक जगह नहीं रहता, हुकूमतें बदलती हैं। और जब हालात बदले तो उन सहाफ़ियों की तकदीर भी बदल गई। अरमान, जो कल तक सबसे बड़ा एंकर था, अचानक खामोश हो गया। वही स्क्रीन्स जो कभी इसके अल्फाज सुनाती थी, अब उसे झूठा और अवाम का दुश्मन करार दे रही थी। इसका सारा बनाया हुआ इमेज ज़मीन बोस हो चुका था। इसके हिमायती गायब हो गए, हुकूमत तब्दील हो चुकी थी और अब उसे कानून का सामना था। रात की तारीकी में उसने अपना सामान बांधा, एक नई शनाख्त के साथ एयरपोर्ट पहुंचा, भीड़ में छुपते हुए जहाज़ में सवार हो गया। जब तैयारा आया तो उसे मालूम था कि वो अब कभी वापस नहीं आ सकेगा। हमजा के साथ भी ऐसा ही हुआ। जिस अवाम ने कल तक इसे अपना हीरो समझा था, वही अब इससे सवाल करने लगी थी। क्या वो वाकई अवाम के हक के लिए लड़ रहा था, अब वो भी सिर्फ एक मोहरा था। इसके स्पॉन्सर्स ने इससे किनारा कशी कर ली, इसके नाजरीन कम होने लगे और उसके अल्फाज बेअसर हो गए। वो अपनी स्टूडियो में अकेला बैठा, खामोश, सोच रहा था कि अगर बगावत ना हो तो वो क्या है। और महक, वो अपने टेलीप्रॉम्प्टर के सामने बैठी रही, लेकिन स्क्रीन खाली थी। उसे अब कोई लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं दिया जा रहा था। जो अल्फाज कल तक अवाम सुनते थे वो आज बेमानी हो चुके थे। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। बाब 3, सच्ची सहाफ़त का तुलू। जहाँ उनकी आवाज़ें खामोश हुई, वहाँ एक नई आवाज़ उभरी। आयशा, एक नौजवान सहाफ़ी, कैमरे के सामने खड़ी थी, बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी दबाव के। वो ना तो किसी हुकूमत की ग़ुलाम थी, न किसी साजिश का हिस्सा। वो सिर्फ सच की तलाश में थी। वो सियासतदानों के सामने खड़ी हुई, सख्त सवालात किए और अवाम ने इसे सुना। ना तफरीह के लिए, ना किसी मखसूस बयानिए के लिए, बल्कि सच्चाई के लिए। क्योंकि आखिर में सहाफ़त किसी जमात की वफ़ादार नहीं होती, ना ही किसी ख़ास नज़रिए की खादिम। सहाफ़त का मकसद सच्चाई होता है, और चाहे जितना भी वक्त लगे, सच हमेशा सामने आकर रहता है। Subscribe to my channel.